आज एक ऐसी शानदार मानवा लाया हूँ जिसे पढ़ के तुम दीवाने हो जाओगे। सोलो लेवलिंग एक ऐसी मानवा है जो फॉलो करती है जिनवू, वर्ल्ड्स वीकेस्ट ई रैंक हंटर को, जो एक दिन एक नियर डेथ एक्सपीरियंस को सर्वाइव करता है और उसके बाद उसे एक गेम लाइक एबिलिटी मिल जाती है लेवल अप करने की। ही देन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ई रैंक हंटर टू एस रैंक हंटर पावर हाउस। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ डंजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो आने वाली है। स्टार्ट होते ही हमें संग जिनवू को दिखाया जाता है। जिनवू हमारा मेन कैरेक्टर है और वो एक ई रैंक हंटर है, और ऐसा वैसा ई रैंक हंटर नहीं, वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट ई रैंक हंटर है। मतलब वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा बहुत ही अलग है, नथिंग स्पेशल अबाउट हिम। और वो जब भी डंजन्स में जाता है हर बार इंजर्ड होके आता है, और कई बार तो उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं। मतलब मौत को छू के टक से वापस आ चुका है। वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज कराना है, और एक हंटर बन के उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। और वो अभी भी एक जॉब पर जा रहा है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक डंजन खुला है। कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते ही हमें कुछ साइड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे कि मिस्टर किम और बक किम से बोलता है काफी टाइम हो गया मिले हुए, और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिनवू आ जाता है, और जिनवू को देख के किम थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, और वो जिनवू के पास जाके उससे पूछता है क्या तुमने कुछ खाया। जिनवू किम से बोलता है कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू। बक किम से पूछता है क्या ये आदमी कोई पावरफुल हंटर है, सब इसे देख के खुश है। किम बक को जिनवू के बारे में बताता है और उसे बताता है कि इसका निक नेम वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर है, जिसपे बक बोलता है वर्ल्ड्स वीकेस्ट, ना कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। किम बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट तो एस रैंक हंटर है। जिनवू को तो वीकेस्ट कंसिडर किया जाता है। वो इतना वीक है कि ई रैंक डंजन्स में भी वो हट हो जाता है। और संग जिनवू के यहाँ होने का मतलब ये है कि ये एक वीक डंजन है, और किम और बक की सारी बातें जिनवू सुन रहा होता है। फिर जिनवू कॉफी मांगता है। लौंडे की किस्मत तो देखो, उसे कॉफी भी नसीब नहीं होती। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है और बोलती है जिनवू तुम्हें दोबारा चोट लग गई। और जिनवू की मुलाकात जूही से होती है। जिनवू जूही से बोलता है तुम भी इस रेड में जा रही हो, तो जूही उससे बोलती है हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसे लगी। जिनवू उसे बताता है कि लास्ट रेड में उसकी चोट लग गई थी। फिर वो दोनों और बात करते हैं और एक दूसरे के हालचाल लेने लगते हैं। थोड़ी देर में अंदर जाने का टाइम हो जाता है, पर अंदर जाने से पहले एक लीडर को चुनते हैं, जहाँ मिस्टर सॉन्ग अपने आप को लीडर के लिए नॉमिनेट करते हैं, और सब लोग मान जाते हैं। जिनवू भी बोलता है कि हम सबका ध्यान रखना। फिर सब लोग डंजन में एंटर होने लगते हैं। इतने में किम जिनवू से बोलता है कि कोशिश करना कि इंजर्ड ना हो, और फिर वो सब लोग डंजन में एंटर हो जाते हैं। उनके डंजन में एंटर होने के बाद बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। एक लड़का बोलता है कि वो थोड़ा सा परेशान है कि वो जिनवू को कॉफी भी नहीं दे पाए, और वो बताता है कि उसने आज तक जिनवू को अनइंजर्ड नहीं देखा। डंजन के अंदर हम देखते हैं जूही जिनवू को हील कर रही है, और उसे बोलती है तुम क्यों हंटर बन के काम कर रहे हो, इस तरह लड़कर और रिस्क है। अंदर डंजन में तो एक्शन चालू है भाई। किम और सॉन्ग अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जूही सोचती है रेड ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। जिनवू जो इंजर्ड है जूही को देखता है, और फिर पीछे देखता है तो रेड खत्म हो चुकी है। जिनवू कुछ सोच रहा होता है, इतने में जूही उससे बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है जिस वजह से तुम हंटर बनना नहीं छोड़ सकते। जिनवू हंसते हुए बोलता है कि मैं मजे करने के लिए हंटर हूँ, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो बोरियत से मर जाऊंगा। लेकिन ये सब तो झूठ है। असली रीजन बता के जिनवू अपने आप को और ज्यादा एम्बेरेस फील नहीं करना चाहता। जूही जिनवू से बोलती है ज्यादा मजा किया तो सीधे आफ्टर लाइफ पहुंच जाओगे। यहाँ सॉन्ग को एक मैजिकल कोर मिला है, जो कि मॉन्स्टर को मारने के बाद मिलता है। मैजिकल कोर की कीमत हजारों में होती है, लेकिन जिनवू एक ई रैंक हंटर है, उसके लिए सी रैंक मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल था। इतनी सारी इंजरीज के बाद उसको मिलता है एक ई रैंक मैजिकल कोर। इस सब के लिए वो अपनी लाइफ को खतरे में डालता है। पीछे से एक हंटर बोलता है कि यहाँ पर एक और एंट्रेंस है। सॉन्ग अपनी फायर पावर से एक आग का गोला डंजन के अंदर फेंक कर चेक करता है कि अंदर कुछ है तो नहीं। सॉन्ग सबसे बोलता है कि डंजन का गेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक वो डंजन के बॉस को हरा नहीं देते, क्योंकि गेट अभी ओपन है तो इसका मतलब बॉस इसके अंदर है। ऐसे टाइम पे उन्हें अपनी गिल्ड को कांटेक्ट करके सब बताना होता है और आगे के ऑर्डर का वेट करना होता है। पर अगर दूसरे हंटर्स यहाँ पर आए तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सॉन्ग बोलता है कि वो चाहता है कि वो सब मिलके बॉस को मार दें। ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम सब मिलके वोट करेंगे और कोई कंप्लेन नहीं करेगा वोट के रिजल्ट से। बक और किम तो तुरंत फाइट के लिए हाँ बोलते हैं। कुछ हाँ करते हैं, कुछ ना करते हैं। जूही मना कर देती है तो बात 50-50 पर आ जाती है, और लास्ट वोट होता है जिनवू का। सब उसी पर डिपेंड करता है। जिनवू सोचने लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, अपनी बहन को कॉलेज भेजना है, अपनी बीमार माँ का इलाज कराना है, अपनी फैमिली के लिए वो अंदर जाने के लिए वोट करता है। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग अपनी मौत के मुंह में जा रहे हैं। वो लोग अंदर जाते हुए बात कर रहे हैं कितना अंदर आ गए, कितनी देर से चल रहे हैं, तो कोई बोलता है 40 मिनट से चल रहे हैं। जिनवू जूही से सॉरी बोलता है। जूही उससे पूछती है किस लिए। जिनवू बोलता है तुम्हें यहाँ फोर्सफुली आना पड़ा मेरे यस करने के बाद। जूही उससे बोलती है कि वो ठीक है, तो जिनवू पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो, तो जूही गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगती है और उससे बोलती है तुम पागल हो, अगर अभी लग जाती तो तुम मर जाते, थोड़ा ऊपर लगती तो दिल में छेद हो जाता, मैंने अभी तुम्हें हील किया था, आखिर तुमने यस क्यों कहा, क्या तुम्हारे सर पर भी चोट लगी है। जिनवू सोचता है कि वो अभी जिंदा
है जूही की वजह से। जूही एक बी रैंक किलर है और जिनवू उसे फिर से सॉरी बोलता है। जूही बोलती है अगर तुम इतना सॉरी बोल ही रहे हो तो मुझे बाहर खाना खिला देना। लड़के की डेट सेट हो गई। ये सुन के जीहू थोड़ा सा शर्मा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। जिनवू की ये हालत देखकर जूही उससे बोलती है क्या हुआ, मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता? जिनवू उससे बोलता है ऐसा नहीं है। तब तक वो लोग बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। उन सब ने इस तरह का रूम ऐसे डोर के साथ कभी नहीं देखा होता है। किम बोलता है ये जगह डेंजरस है तो सोंग कहता है क्या तुम यहाँ तक आने के बाद खाली हाथ लौट जाना चाहते हो? हम पहले लोग हो सकते हैं जो यहाँ आए हों, जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं तो अंदर जा रहा हूँ, चाहे मुझे अकेले ही जाना पड़े। सोंग की बात सुनकर सब लोग जोश में आ जाते हैं और गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो लोग डंजन को चेक करने लगते हैं और ऐसा लगता है इस डंजन में काफी टाइम से कोई भी नहीं आया है। वहाँ बहुत सारे स्टैचूज है जो बहुत ही अजीब दिख रहे हैं। उन स्टैचूज ने कुछ न कुछ पकड़ा हुआ है। वो स्टैचूज देखकर उन्हें थोड़ा सा डर भी लगता है। जिनवू के मुंह से बस वाव निकलता है। फिर उन लोगों को ऐसा फील होता है जैसे उन लोगों को कोई घूर रहा है। फिर उनकी नजर सबसे बड़े स्टैचू पे पड़ती है। उनमें से कोई बोलता है ये बॉस तो नहीं? जिनवू उस स्टैचू को देखकर बोलता है ये अकेला ही इतना ह्यूज है। वो आपस में बात करते हैं कि यहाँ कुछ भी मॉन्स्टर जैसा नहीं है, यहाँ एक सिंगल मॉन्स्टर भी नहीं है। सॉन्ग की नजर एक मैजिकल सील पर पड़ती है। तभी पीछे से कोई सॉन्ग को बुलाता है और कहता है यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ आओ। और फिर सॉन्ग वहाँ जाकर उसे पढ़ने लगता है। फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, सेकंड प्रेज द लॉर्ड, मतलब लॉर्ड की तारीफ करो। इतने में जूही घबरा कर जिनवू से बोलती है वो ह्यूज स्टैचू की आँख खिल रही है और वो हमें ही देख रहा था। जिनवू जूही से बोलता है शायद तुम्हें गलत फहमी हुई हो। थर्ड चीज जो लिखी होती है वो है अपनी फेथ प्रूफ करो। इतने में जिनवू को भी अजीब सी फीलिंग होती है। भाई अगर कुछ बुरा होने लगता है ना तो एक गट फीलिंग होती है जो पहले से ही चेतावनी देने लगती है। उसको भी एहसास होने लगता है कि एकदम से शांति हो गई है और एयर भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। सॉन्ग आगे पढ़ता है जो ये कमांड फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है और सबकी डर के ऐसी तैसी होने लगती है। एक लड़की बोलती है अब हम क्या करेंगे? एक आदमी बोलता है तुम सब बकवास कर रहे हो, यहाँ आना ही एक गलती थी, मैं तो जा रहा हूँ। बॉस खजाना जो मिले तुम ले लो। और गेट के पास पहुंचकर उनसे गुड लक बोलता है। इतने में सॉन्ग चिल्लाकर उसे स्टॉप बोलता है और हाथ हैंडल पे रखने की मना करता है। जैसे ही वो हाथ डोर के हैंडल पे रखता है साइड में खड़ा हुआ स्टैचू उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखकर सबकी फट जाती है और वो बोलते हैं वो चीज मूव कर रही है, हमें इनसे लड़ना है। जिनवू को तो ऐसा झटका लगता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। लगेगा भी भाई क्योंकि सबसे वीक तो वही था। और तभी जिनवू को जूही की बात याद आती है और वो पीछे मुड़कर उस ह्यूज स्टैचू को देखता है जो नीचे उसी की तरफ देख रहा होता है। वहीं जिनवू डर के जम जाता है और उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जानेंगे इन सब का क्या होने वाला है और कौन कौन जिंदा बचेगा। तब तक के लिए मानवा पढ़ते रहिए।